13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, जलियांवाला बाग मासकर। हजारों लोग एक बाग में जमा थे। कोई भाषण सुनने आया था तो कोई त्योहार मनाने। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो जगह गोलियों की आवाज और चीखों से भरने वाली थी। और इतिहास का एक ऐसा काला सच बनने वाला था जिसे आज भी भुलाना आसान नहीं है। 1919 का साल था। पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। भारत ने इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। हजारों भारतीय सैनिकों ने अपनी जान तक दे दी थी। लोगों को उम्मीद थी कि अब अंग्रेज भारत को कुछ आज़ादी देंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून लागू किया, रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के, बिना सबूत के जेल में डाला जा सकता था। सोचिए, कोई भी इंसान बिना गलती के बस शक के आधार पर जेल में बंद हो सकता था। इस कानून ने पूरे देश में गुस्सा भर दिया। लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। पंजाब में भी हालात गर्म हो चुके थे। अमृतसर शहर में दो बड़े नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। ये दोनों शांति से लोगों को जागरूक कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज सरकार को ये पसंद नहीं आया। 10 अप्रैल 1919 को इन दोनों नेताओं को चुपचाप गिरफ्तार कर लिया गया और अमृतसर से बाहर भेज दिया गया। जब लोगों को ये खबर मिली तो शहर में गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ सड़कों पर उतर आई। कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई, जिससे अंग्रेज और भी सख्त हो गए। इसी बीच अमृतसर की कमान एक अंग्रेज अफसर के हाथ में दी गई, रेजिनल डायर, जिसे लोग जनरल डायर के नाम से जानते हैं। डायर का मानना था कि भारतीयों को सख्ती से दबाना जरूरी है। वो उन्हें सबक सिखाना चाहता था। फिर आया 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, पंजाब का सबसे बड़ा त्यौहार। उस दिन हजारों लोग अमृतसर में इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे और कुछ लोग शांति से विरोध करने। शाम के समय करीब 4:30 लोग जलियांवाला बाग में जमा होने लगे। ये एक खुला मैदान था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और अंदर जाने के लिए सिर्फ एक संकरा रास्ता था। लोगों को नहीं पता था कि शहर में धारा 144 लागू की गई है, यानी एक जगह इकट्ठा होना मना था। कुछ लोग भाषण सुन रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ परिवार बस त्योहार का आनंद ले रहे थे। उसी समय जनरल डायर अपने लगभग 50 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उनके पास राइफलें थीं। डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए, बिना भीड़ को हटने का मौका दिए, सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया। और फिर जो हुआ वो इंसानियत को झकझोर देने वाला था। सैनिकों ने सीधे भीड़ पर गोली चलानी शुरू कर दी। लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जो संकरा रास्ता था वह भी सैनिकों ने घेर लिया था। कुछ लोग दीवार पर चढ़ने लगे, लेकिन गोलियां उनका पीछा कर रही थीं। कई लोग वहीं गिर गए। कुछ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाग के अंदर एक कुआं था। लोग जान बचाने के लिए उसमें कूदने लगे। कुएं में इतनी भीड़ हो गई कि वह लाशों से भर गया। लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। डायर ने तब तक गोली चलवाई जब तक गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गई। करीब एक 6-5 गोलियां चलाई गईं। जब गोली चलना बंद हुआ तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। चारों तरफ लोगों की लाशें पड़ी थीं। घायल लोग कराह रहे थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार करीब 379 लोग मारे गए थे और 1000 से ज्यादा घायल हुए थे। लेकिन भारतीयों का मानना था कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि घायलों की मदद के लिए भी कोई नहीं आया। कर्फ्यू लगा दिया गया। लोग पूरी रात वहीं पड़े रहे। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया।